हे गाइस, आज हम लोग बात करते हैं बहाने। आज मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहाने के ऊपर। हम लोग मीडिया के लोग तरक्की क्यों नहीं करते। मेरा नाम डॉक्टर नील वत्स है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मोटिवेट भी करता हूँ लोगों को और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ कि कुछ लोग अपने को हेल्थी कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। फिटनेस के बारे में बताता हूँ और ज़िंदगी के प्रति लोगों को जागरूक भी करता हूँ। तो आज मैं जो एक वीडियो लेकर आया हूँ अपनी, वो है कि ज़िंदगी में हम जब तरक्की नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं हो पाते, तो हम बहाने करते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि जब हम छोटे छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो फादर हमसे कहते थे पढ़ लो, वरना मेरी ये बातें बाद में आपको याद आएंगी। मगर आज हम अपने बच्चों के सामने जब बैठते हैं तो कई बार हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसा कहा नहीं था, इसकी वजह से अगर वो कहते तो और वो इतना पढ़ाते, ऐसे स्कूल में पढ़ाते, ये करते वो करते, तो आज हम पढ़ जाते। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो और आप पढ़ लो, फिर बाद में मेरी बातें याद आएंगी। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये ऐसे बहाने जो हम करते हैं कि जब हमारे फादर हमसे कहते थे हम उनका कहना नहीं मानते थे, आज हमारे बच्चे कैसे कहना मान सकते हैं? क्योंकि हम अब पेरेंट्स बन गए हैं, हम भी उनको वही ज्ञान देते हैं, बेटा पढ़ लो, आगे आपको काम आएगा। और ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या ट्रेंड होता है। और जो भी है उसको सोचने की बात है। उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग जब तरक्की नहीं करते, वो गरीब रह जाते हैं, तो सिर्फ अपनी किस्मत को फोड़ने लगते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि किस्मत जैसी चीज़ क्या होती है? और किस्मत अगर आपको बनानी है तो शायद आप बना सकते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं कि जो किस्मत को, नसीब को लेके बैठ जाते हैं। और जब नसीब में, अरे नसीब में आपकी थाली में खाना रखा हुआ है, अगर आपको कर्म नहीं करोगे, उसको खाने की कोशिश नहीं करोगे, कैसे मुंह में जाएगा? इसके लिए आपको करना तो पड़ेगा ना, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक वहाँ थाली से तोड़ के मुंह में आपको एक बाइट लाना पड़ेगा, तभी आपके पेट में जाएगा। वही होता है, उसी से क्या पेट भरता है आपका, वैसे ही नसीब होता है। अगर आप जिंदगी में काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो फिर आपको जिंदगी कुछ लौटा के देती है। और ऊपर वाले ने कहा है कि जब आप बहुत काम करते हैं, बहुत करते हैं, एक शायर ने भी कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। कि इतना काम कर, इतना बुलंद कर अपने आप को, वो जो खुदा है वो भी आपसे एक दिन पूछे क्या चाहता है भाई। तो मैं वही चाहता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो बहाने ले लेके काम नहीं करते। बहाने तो बहुत होते हैं। जितने लोग आज रिचेस्ट हैं, इनको पढ़ के देखो, ये पहले गरीब ही थे, सब जितने भी हैं। अब किसी की बात कर लो, किसी को भी ले लो, अगर उनकी आप लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो कल गरीब ही थे। आप अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन ने जब पहला गाना गाया था तो उसको ये बोला गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो वो चाहता कि तो उसी दिन वो कुछ नहीं करता, मगर एज ए चैलेंज उसने उस चीज़ को लिया, उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। लता मंगेशकर की बात करते हैं हम, वो बहुत गरीब थी, उसके गरीबी के कारण उसने एक गाना गाया था। और उसके बाद आज आपको पता है कि लता मंगेशकर क्या है, नंबर 1। आप बता कि क्या खिताब दिया हुआ उसको, ये उसकी डिजायर थी, उन्हें एज ए चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया था उस चीज़ को। अभी नयन मूर्ति की बात करें तो उसने अपनी, जब आज बात करोगे तो रिचेस्ट पर्सन में उसका नंबर आता है, मगर एक दिन उसने अपनी वाइफ की जितनी भी ज्वेलरी थी वो गिरवी रख के उसने बिजनेस किया था। तो आप इनके पीछे जाके देख सकते हो। तो बहाने मत करो प्लीज, बहाने मत करो। आप कौन से कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, आप क्या कुछ करना नहीं चाहते जिंदगी में, तो फिर तो 100 बहाने हैं। मेरे को आज ये हो गया, मेरी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी, अगर आप कल पे छोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, अगर उसे कल पे छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते। ये जो कल वाला वर्ड अगर आपके अंदर आ रहा है लाइफ के अंदर, फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो करना है आज करना है, कल कुछ भी नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। क्योंकि कल जो दिन आएगा उसमें भी हम यही कहने वाले हैं कि मैं कल करूँगा, कल कभी नहीं आएगा। जो करना है आज करना है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है, आप कहते हो मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कहता है कि मेरी उम्र कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
अरे भाई, इतिहास रचने वालों ने कम उम्र में भी रखा है बहुत ज्यादा। अभी देखो केएफसी की जितनी फर्स्ट जो उसने अपना रेस्टोरेंट खोला था, वो उसकी उम्र पता है क्या है? 60 ईयर्स ओल्ड। 60 साल का बंदा है, ओल्ड है वो। और 60 साल में उसने पहला अपना रेस्टोरेंट खोला था, और आज इसकी इतनी बड़ी चेन है। एक रिचेस्ट पर्सन बन गया है वो। सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, इनकी हाइट ही नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी हाइट कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। सचिन तेंदुलकर को देखो कितनी हाइट है, आमिर खान को देखो आप कितनी हाइट है। वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करें। और आप देखो अपनी अपने फील्ड में उनका नाम है, उनके डंके बजते हैं। अर्ली स्टेज में क्या है, क्या छोटी सी उम्र में, मेरी उम्र नहीं है, क्या उम्र होती है? मेरे को लगता है पैसे कमाने की कोई उम्र होती है? हर्बल लाइफ की कंपनी है, वेलनेस यूनिवर्सिटी, जिसने उसे एस्टेब्लिश करा था, उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उसकी मदर गुजर गई थी, वो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एज ए चैलेंज उसकी ज़्यादा पिल्स लेने से उसकी वो गुजर गई थी। तो उस टाइम मार्क्यूस की उम्र सिर्फ 18 साल थी। एज ए मिशन उसने चैलेंज करा, मेरी मदर ओबेसिटी के कारण गुजरी है, ऐसा खाना बनाऊंगा कि जो जिंदगी में कोई कितना भी खा लेगा उसको कुछ नहीं होगा। और वो एक मतलब मेगा डोज में, कितना भी आप उस डोज को ले लो, ऐसा खाना बनाया उसने हर्बल लाइफ के थ्रू। आप उसे कितना ही खाना खा लो, आपको कभी भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा वो। तो उसने चैलेंज की तरह, कुछ लोगों ने चैलेंज लिया लाइफ में और वही तरक्की कर पाए। आप लोग क्यों बैठे हुए, किसका वेट कर रहे हो? एक ही जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। आप इसे चाहे तो गरीबत में गुजार सकते हैं, चाहे तो इसको कुछ करके अपना नाम शोहरत बना सकते हैं। उम्र कुछ भी नहीं होती, एज ए फिगर होती है। कोई 60 का कहता है, कोई 70, कोई 50, कोई 40, ये एक वर्ड है, कुछ भी नहीं होता। अगर आज आपकी उम्र 70 साल है तो आज से भी आप डिसीजन ले सकते हैं। ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि मुझे कुछ करना है, बहाने मत करो। जिसने भी बहाने करा है उसने जिंदगी में कुछ नहीं करा है। जिसने जिंदगी को एज ए चैलेंज लिया है उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो बहाने बंद करो। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कोरोना टाइम चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बाहर जाऊंगा। अरे वर्क फ्रॉम होम से काम से करो, घर से बैठ के काम करो। कौन कहता है? अब मोबाइल पर जाके देखो, सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल हमारे इंडिया में। 60 से 70 करोड़ लोग के हाथ में ये गैजेट है। पहले लोग मुंह उठा के चलते थे, अब ऐसे करके चलते, सिर्फ मोबाइल के देख रहे हैं। कौन कहता है काम नहीं है? अरे करके तो देखो, एक बार हिम्मत तो करके देखो। आप लोग करते ही नहीं है, कुछ बनना ही नहीं चाहते हैं। जिंदगी जैसे दी है बस ऊपर वाले ने दे दिया, उसको बिताए जा रहे हो, फिर दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जो टाइम निकलता जा रहा है, आप मौत के पास को आते जा रहे हैं, और मौत के पास आ रहे हो। आप सोचते रहते हो, बैठे हुए एंजॉय कर रहे हो इस लाइफ का। क्या एंजॉय है? क्या इसे तो जानवर भी जी लेते। कुछ करके जाओ, बाद में एक नाम होगा। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का नाम है आज भी। उसका बेटा इतना बढ़िया निकला, उसने कहां से कहां पहुंचा दिया उसको। मगर एक बंदा था धीरू भाई अंबानी, किसी के यहां तेल भरता था, उसने भी जिंदगी को ऐसे चैलेंज लिया, उसने बहाने नहीं करे। और आज देखो, अभी मैं पढ़ रहा था, एशिया में नंबर 1 ऐसे ही नहीं बना है, मेहनत करी है यार। उसके फादर ने करी, फिर बेटा कर रहा है आज के टाइम में, और कहां से कहां पहुंच गए। मगर एक दिन वो भी गरीब थे, उस गरीबत का वो भी कह सकते थे मेरी किस्मत में अमीरत नहीं है। क्या होता है रिचेस्ट पर्सन? सिर्फ एक डिजायर। अगर डिजायर कर लोगे तो आप भी अमीर बन जाओगे। आज ही अपना वो छोड़ो, कंफर्टेबल जोन छोड़ो। कंफर्टेबल वो जो वर्ड होता है ना, कंफर्टेबल, मने नहीं, मुझे इससे बाहर नहीं निकलना, फिर आप गरीब रह जाते हैं। छोड़ो, मेहनत करने के बाद ही कुछ मिलता है। सक्सेस के पीछे बहुत मेहनत होती है। सक्सेस, अरे मेहनत कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? अभी बैठे हो ना, काम करो ना, करो काम, चलो। आज चलोगे, आज मेहनत करोगे, कल आपका भविष्य अच्छा होगा। आज अगर मेहनत नहीं करोगे, कल का बुरा होगा। पहले कुछ दिन मेहनत करके देखो, आगे क्या जिंदगी क्या अनबिलीवेबल आने वाली है। अभी अगर कंफर्टेबल में रहोगे, बाद में भुगतना पड़ेगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे फिर क्या करोगे?
बच्चों पे बोझ बन जाओगे। और वही बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप गुजर जाए तो अच्छा है, फिर कहते हैं औलाद बुरी निकली। औलाद बुरी नहीं होती है, बोला तो बहुत अच्छी होती है। पर हमने वो जिंदगी जो बिताई है ना, वो ऐसी ऐश करते हो, कुछ नहीं कर पाए हमने। किसी ने कहा है कि अगर आप जिंदे, आप पैदा होते हैं और आप गरीब है, ये इसमें आपका कसूर नहीं है, मगर कल आप मरते हैं और आप गरीब होते हैं, इसमें आपका ही फॉल्ट है, आपका ही कसूर है। तो मेरी बात को समझो। मैं जो आपको आज मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। यही जिंदगी मिली है, यही है, दोबारा नहीं मिलेगी। कुछ बनना चाहते हो तो बन लो, वरना जिंदगी तो आपके रेत की ढेर निकली हुई जा रही है। तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर इंस्पायर करती है, कुछ भी 1%, एक बंदा भी अगर इससे इंस्पायर होता है, तो मैं अपने आप को थैंक यू बोलूँगा, धन्य कहूँगा। ऊपर वाले की नज़रों में मेरा कुछ ना कुछ तो शेयर होगा ही, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मुझे मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, इसमें कमेंट्स जरूर करा करें, प्लीज़ 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 कमेंट्स जरूर लिखा करें, जिससे मैं और कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकूं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।